everyone, this is Vinita Bishnoi. Welcome to my channel Milestones in Biology. So till now we have read about RNA, in which I have taught you about ribosomal RNA and tRNA. Today I am starting with the next topic, next type of RNA, which is messenger RNA, mRNA भी बोल सकते हैं आप इसे. सबसे पहले ये जो मैसेंजर आरएनए है, इसके बारे में बताने वाले जैकब एंड मोनट थे इन 1961. इन दोनों ने इसके बारे में 1961 में बताया था. ये जो मैसेंजर आरएनए है, इट इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम वन segment of gene and translated to protein with the help of ribosome. ठीक है. So what is messenger RNA or mRNA? It is transcribed from one segment of gene and translated to protein with the help of ribosome. Next, जितना भी RNA होता है उसमें से it is 2 to 5% of total RNA. This messenger RNA formation occurs in nucleus and then it moves to cytoplasm. So हम ऐसा बोल सकते हैं, जो मैसेंजर आरएनए है, it carries message of DNA to cytoplasm for protein synthesis. It is, or you can say it contains message of only one strand of DNA. ये सिर्फ DNA का, आपको पता है DNA is having double helical structure, but जो mRNA होता है किसी एक ही स्ट्रैंड का मैसेज न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक लेके जाता है. नेक्स्ट इज, ये जो mRNA है, ये mRNA 75 to 3000 न्यूक्लियोटाइड जितना हो सकता है. न्यूक्लियोटाइड या बेसिस बोल सकते हो. तो ये जो एक मैसेंजर होता है, ये 75 न्यूक्लियोटाइड का भी हो सकता है, 95 का हो सकता है, 105, 3000 तक किसी भी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का ये बना हो सकता है. ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये शॉर्ट लिव्ड है एंड degenerates after 2-3 translations. ठीक है. ये बहुत शॉर्टली लिविंग पार्ट है एंड ये 2 से 3 ट्रांसक्रिप्शन करने के 2 से 3 ट्रांसलेशंस करने के बाद इट विल बी डीजनरेटेड. जितने प्रोटीन की जरूरत होगी वो उतना ही ट्रांसलेशन करेगा. पूरे टाइम mRNA ट्रांसलेशन करेगा तो जो क्वांटिटी है वो बहुत वेरी करेगी, विच इज ऑल्सो नॉट गुड. तो हमारा जो सेल होता है ना, इट इज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड, जितनी जरूरत होती है उतना ही वो काम करेगा, और जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो या फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा या डीजनरेट हो जाएगा. नेक्स्ट, अगर आप mRNA देखते हैं, सो ऑन mRNA व्हाट यू विल सी दैट mRNA इज हैविंग कोडॉन्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए mRNA पे कोडॉन्स होते हैं. What is codon? It is 3 nitrogenous bases. एक कोडॉन 3 नाइट्रोजनस बेसिस से बना होता है. जैसे कि एग्जाम्पल, सपोज दिस इज mRNA
mRNA के ऊपर इस तरीके से बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस हैं, AUGGCU. तो what you can see, this is one codon and this is two codon, second codon. So इस तरीके से जो mRNA है वो बहुत सारे कोडॉन से बना होता है. So अगर हम बात करते हैं mRNA की, तो आपको इसका फंक्शन बहुत अच्छे से पता चल गया है कि जो mRNA है carries message of DNA to the cytoplasm for protein synthesis. On that basis, अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो on that basis there are two types of genes present. एक जीन को बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक जीन एंड दूसरे को बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन. अब पहले मैं बता देती हूं, जो मोनोसिस्ट्रोनिक है इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स whereas poly will present in prokaryotes, pp prokaryotes. Now what is the difference? See, हम ना जीन्स की ही बात कर रहे हैं, तो जो भी जीन्स यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे वो मोनोसिस्ट्रोनिक ही होंगे. सिस्ट्रॉन मतलब होता है जीन और द सेगमेंट ऑफ जीन. ठीक है, मोनो मतलब वन, पॉली मतलब मेनी, एंड जो जीन है, अब ये कैसे मेनी है और ये कैसे मोनो है, दैट आई विल लेट यू नो. सो प्रो यूकैरियोट्स में जितने भी जीन्स हैं आप उनको मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स ही बोलेंगे, और पॉली प्रोकैरियोट्स में है तो आप पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स ही बोलेंगे. अब क्यों आप बोल रहे हो उसे पॉली और मोनो? रीजन इज, जो मोनोसिस्ट्रोनिक जीन है दैट वन जीन will make one mRNA which will go into cytoplasm and it will form one type of protein. ठीक है, उस जीन ने एक ही mRNA बनाया और वो mRNA न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा और वो एक ही टाइप का प्रोटीन बनाएगा. सपोज दैट प्रोटीन, अगर मैं एग्जांपल लूं, सपोज कोई एक पर्टिकुलर टाइप का वो एंजाइम बना रहा है, दैट इज एंजाइम ए. तो ये जीन एंजाइम ए के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है. अब पॉलीसिस्ट्रोनिक की बात करें तो पॉलीसिस्ट्रोनिक में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों होता है. ओके, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है उसी समय ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है. एंड दिस जीन, this is one gene that will make one mRNA and that one mRNA will make many different proteins. Different proteins मतलब, चलिए मैं आपको ड्रॉ करके बोलती हूँ. सपोज दिस इज द जीन. ठीक है, इस जीन ने, दैट इज डीएनए, इस जीन ने एक ही mRNA बनाया और इस mRNA के अंदर इस तरीके से 3 अलग अलग mRNA हैं और ये जो फर्स्ट वाला mRNA है वो प्रोटीन A बनाएगा, दूसरा वाला जो mRNA, मतलब ये एक ही mRNA में अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ये B बनाएगा और ये C बनाएगा. तो आप देख सकते हो जहां पे मोनोसिस्ट्रोनिक मीन्स इट इज मेकिंग जस्ट वन टाइप ऑफ प्रोटीन, हियर इन पॉलीसिस्ट्रोनिक सिंगल जीन, वन जीन इज मेकिंग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन. इस चीज की डिटेलिंग मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं ट्रांसलेशन पढ़ा रही होंगी, एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स पढ़ाऊंगी. दैट टाइम आई विल let you know about it in I will explain it thoroughly. Right now you just have to understand that यूकैरियोट्स के केस में मोनोसिस्ट्रोनिक जीन एक ही mRNA और एक ही टाइप का प्रोटीन बनाता है.
इसके केस में एक जीन एक ही टाइप का mRNA बनाएगा and that will make 3 different types of protein. This is all about the mRNA, monocystronic gene and polycystronic gene. So let me give you a quick revision. Messenger RNA, the term was given by Jacob and Monod in 1961. Transcribed in one segment of gene. ये जो mRNA होता है एक सेगमेंट ऑफ जीन के ट्रांसक्रिप्शन से बनता है और फिर वो ट्रांसलेटेड होता है राइबोसोम के थ्रू इन साइटोप्लाज्म. तो ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है जहां पे mRNA से प्रोटीन बन रहा है वो साइटोप्लाज्म में होगा और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में होगा जहां पे DNA to mRNA बनता है. ये जितना भी RNA है उसका 2 to 5% होता है, बहुत कम क्वांटिटी है एंड ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है. ये 2-3 ट्रांसलेशन करने के बाद इट विल डीजनरेट. दिस फॉर्मेशन जो भी ये mRNA बनता है वो किसी एक ही स्ट्रैंड से बनता है DNA के एंड इट कैरीज द मैसेज ऑफ DNA एज DNA कैन नॉट कम आउट ऑफ न्यूक्लियस. तो उसका मैसेज लेके जाने वाला जो मैसेंजर होता है वो RNA होता है और उसको हम इसीलिए mRNA कहते हैं. ये जो mRNA होता है वो 75 to 3000 न्यूक्लियोटाइड से बना है एंड दीज आर ऑफ 2 टाइप्स मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन्स. जो जीन्स होंगे वो 2 टाइप के होंगे, मोनो एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक. देन जो mRNA होते हैं उस पे कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उन कोडॉन्स के बेसिस पे अमीनो एसिड्स भी आके पेप्टाइड बॉन्डिंग करके प्रोटीन चेन बनाते हैं. मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है. ये एक ही जीन 3 डिफरेंट टाइप के या ज़्यादा डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनाते हैं, बट मोनोसिस्ट्रॉनिक के केस में एक जीन एक mRNA के बाद एक ही टाइप का प्रोटीन बनाता है. So see you in the next lecture, in next video where I will tell you more about the RNA. कुछ और RNA भी present होते हैं जिनके बारे में मैं आपको describe करूँगी एंड इस सब को आप प्लीज़ अच्छे से देखना. किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी डाउट होता है you can comment me in my comment box. Till then see you, take care, keep learning and goodbye.